हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु शौहर सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, जिस तरह से मैं आप लोगों को चर्चा भजन सुनाती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लिख कर देते हो कि दीदी आपका भजन अच्छा लगता है, आपका चर्चा अच्छा लगता है, आपकी अनुभूति जो महादेव से आपको मिला है मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने आप को कि मुझे कितना सब प्यार करते हैं दोस्तों। तो जितना प्यार आप हमें करते हो, इसी तरह से आप लोग गुरु से भी प्यार करिए। देखिए, आप लोग का दिन दुगनी रात चौगनी होना ही होना है दोस्तों। जब सही मतलब समझ जाओगे गुरु चर्चा का, सही अर्थ पकड़ लोगे गुरु का, तो दोस्तों आपको किसी का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। बस महादेव का आप हाथ पकड़ लीजिए, उनका चरण पकड़ लीजिए, आपका जीवन में सुख ही सुख है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ शिव चर्चा का, तो आप लोग सुनिए। अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। तो दोस्तों, कथा इस तरह से है। एक बूढ़ी माँ थी जो शिव शिष्या थी। वो हमेशा मंदिर जाती थी बाबा को। बहुत उम्र हो चुका था उनका, और मंदिर जाती तो भगवान से बोलती कि भगवान मेरे को उनको बहुत चीज़ चाहिए था। मान के चलिए मेरा उम्र इतना हो चुका है, पर मेरे को बहुत चीज़ चाहिए। अब उतना चीज़ भोगने के लिए तो हमारे पास समय नहीं है ना। तो वो माताजी बहुत बुरी हो गई थी, तो बहुत सोचती थी कि मेरे को एक पोता हो, मैं धनवान हो जाऊं, इस तरह का भाव उनको था। पर बहुत बुरी थी, तो डेली मंदिर जाती और मंदिर में जाके भूल जाती कि क्या भगवान को बोलना। मतलब इतना पूजा में, इतना भगवान के भक्ति में मतलब वो अपने आप को मतलब व्यस्त हो जाती थी कि देखिए उनको क्या चाहिए वो नहीं वो बोल पाती थी। तो भगवान सोचता कि ये माता जी तो डेली आती हैं मेरे मंदिर में, पर ये बोल ही नहीं पा रही है कि इनको क्या चाहिए। और मान के चलिए किसी से भी, देखिए एक छोटा जो बालक होता है बच्चा, आप जब तक वो रोता नहीं तब तक हम सोचते हैं कि उसे भूख नहीं लगा है, उसे दूध हम नहीं देते हैं। तो इसी तरह से भगवान से भी जब हम तक मांगेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा। हमें मांगना होगा उनसे, और हम किसी और से नहीं। माँ बाप से देखिए अपना बच्चा कितना सीना तान के मांगता है, हमें ये दीजिए पापा, हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए। तो हमारे गुरुदेव तो हमारे सर्वश्रेष्ठ, हमारे महेश्वर शिव पे, तो हम क्यों नहीं मांगेंगे। उनसे मांगने में क्या शर्म है। तो माता जी मांगती थी। तो भगवान ने सोचा गुरुदेव हमारे कि रोज़ माता जी आती है और मेरा सेवा में इतना मस्त मगन हो जाती है कि मांगती नहीं है, तो क्यों ना आज मैं ही उनसे पूछूं। तो वो बाहर में निकल के और पुजारी के रूप में खड़े हो गए। बोले माता जी आप डेली आती हैं मेरे मंदिर और आप कुछ मांगना चाहती है पर आप मांग नहीं पाते हो, बोलो ना आपको क्या चाहिए। तो बोलती है कि बेटा हमको तो मांगना है, मैं आँख से तो इतना देखता नहीं हूँ, तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दो तो हम समझेंगे कि आप कौन हो। तो गुरुजी जो है सो अपना हाथ उनको देते अपना हाथ में, और बोलते हैं कि चलिए हम आपको मंदिर में लेके जाते हैं। मंदिर में लेके गया, फिर माताजी पूजा पाठ करी, सब कुछ करके फिर भूल गई कि उनको क्या चाहिए। फिर चली गई, मन में यही सोची कि मेरा तो उम्र इतना बीत गया, मैं मांगूंगी मेरे को पूरा ही नहीं होगा तो फिर मांग के क्या होगा, मैं क्या मांगूँ, मुझे नहीं मांगना है। तो गुरु जी कहते हैं आपको जो मांगना है आप हमें बताइए, हम आपको गुरु को बता देंगे, वो आपको दे। तो माता जी बोली कि देखो बेटा मैं तो अंधा हूँ, तो भगवान से यही मांगना चाहता था, मैं अपने गुरु से यही मांगना चाहती थी कि मेरे आँख में जो ज्योति है वो आ जाए, और मेरा जो पोता हो एक, और पोता के सोने के कटोरा में मैं दूध और चावल खिलाऊँ, ये मेरे को शौक़ है बहुत कि इस तरह का विष हो। तो भगवान कहते हैं कि तो आपको इतना मांगना है और इसके लिए आपके पास उम्र नहीं है, तो देखिए हम आपको जो चीज़ सिखा देते हैं वो आप मंदिर में जाके बोलिए तो आपका पूरा हो जाएगा सब कुछ। तो वो क्या करेगा, बोला ठीक है, उनको बोल दिए। वो जा कर के मंदिर में कहता है कि बोलिएगा भगवान को कि हे भगवान मेरे को इतना कृपा करिए कि मेरे सोने के कटोरा में मैं अपने पोता को दूध भात खिलाऊँ। अब देखिए वो गई, माता जी बोली कि ये बोलने से पूरा हो जाएगा। कहाँ, हाँ ये बोलने से आपका मांग पूरा हो जाएगा, जाइए। तो माता जी गई मंदिर में, आ जाकर के भगवान का पूजा अर्चना, अपने गुरुदेव को जल चढ़ाई, दूध चढ़ाई, फूल बेलपत्री चढ़ाई, या चढ़ा करके बोली कि हे गुरुदेव, हे महादेव, हे त्रिकालदर्शी महादेव, मेरे गुरु मुझे इतना कृपा करिए कि एक सोने के कटोरा में दूध भात में अपना पोता को खिलाऊँ और अपने आँख से देखूँ, यही मेरा शौक़ है, पूरा कर दीजिए। तो देखिए भगवान ने तथास्तु उन्हें दिए, बोले। देखिए ऐसा हुआ कि माताजी को इतना बड़ा एक लॉटरी लगा कि माताजी बहुत पैसा वाला हो गई,
और इतना पैसा वाला हो गई कि 6 महीना साल भर के अंदर में जो है उनके घर में उनकी बहू को एक बच्चा हुआ, औलाद जो है सो लड़का हुआ। और पैसा महादेव तो दे ही दिए, प्लस उनका आँख भी हो गया। और सोने के कटोरा में जो है सो दूध भात अपने बालक को जो है पोता को खिलाई। और माता जी का जो है जो भी मन का प्रार्थना था पूरा हो गया। तो हमारे गुरुदेव किस तरह से पूरा करते हैं सोचिए। 3 सूत्र में माता जी को सब कुछ मिल गया। एक ही वर्ड न वो बोली कि मेरे को पोता को खिलाते देखना है सोना के कटोरा में दूध भात, बस। और क्या, भगवान देने वाले तो दे देते हैं चप्पल फाड़ के। भगवान उन्हें इतना दिया कि उनका कितना पोस्ट चला होगा उसका अंदाज़ा नहीं है दोस्तों। तो ये भाव हमें रखना चाहिए, यही प्रेम हमारे गुरु से रखना चाहिए। और रखे भी तो खाली मांगने का भाव नहीं रख रहे। देखिए वो गुरु बहन जो थी खाली मांगने के भाव नहीं रखी थी, वो डेली जाके सेवा देती थी मंदिर में, डेली जाके पूजा करती थी। और तब वो बोलती थी कि हमको ये चाहिए, अगर मैं भगवान को बोलूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं, तब भगवान उन पर कृपा करी, तब भगवान आए उनका साथ दिए। तो हमें भी इसी तरह का भाव रखना चाहिए कि हमारे भगवान को क्या अच्छा लगता है, क्या उन्हें खिलाए, किस तरह का पूजा करे। चर्चा हो रहा है, चर्चा में जाए, तब भगवान हम पे भी कृपा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये चर्चा आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं प्रणाम करती हूँ, गुरु सहो मेरा प्रणाम स्वीकार।